कहते हैं कि जिसने नेपाल नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा। तो मैं तो कहता हूँ जिसने नेपाल नहीं देखा हो जन्माई ने तो नेपाल जरूर देखना चाहिए अपनी लाइफ में। अब इन्हीं बातों को दिल पे लेके हम निकल गए अपने बाइक से नेपाल की यात्रा के लिए। और नेपाल पहुंचते ही हमारा कुछ इस तरीके से वेलकम होगा ये मैंने कभी सोचा नहीं था। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवनीत, सीतामढ़ी बिहार से, और कुछ लोग मुझे NS व्लॉग्स के नाम से भी जानते हैं। तो घर से अपना बैकपैक करके राइडिंग गियर्स पहन के अपने माँ का आशीर्वाद लेके निकल जाता हूँ इंडिया टू नेपाल की इस इंटरेस्टिंग राइड। और जो हमारे पुराने चाहने वाले होंगे वो सोच रहे होंगे कि भाई ऑल इंडिया राइड को बीच में ही छोड़ के ये नेपाल राइड पे क्यों निकल रहे हो, तो इसका भी आंसर आपको बहुत जल्द मिलेगा। फिलहाल हमारी बाइक फुल्ली लोडेड हो चुकी है। अब हम निकल चुके हैं अपने घर से। ये रहा हमारे सीतामढ़ी जिले का एकमात्र फैक्ट्री जो की शुगर फैक्ट्री। और रास्ते में हमें कुछ भाई लोग मिले जिनसे बात करते हुए हम आगे निकलते गए बैरगेनिया की तरफ। और ये बैरगेनिया में भी हमारे कुछ सब्सक्राइबर मिल गए। फिर इनको बाय बोलते हुए हम सैनिक रोड से निकलते गए आगे रक्सौल के लिए। तो बीच में हमें हवा डलाना पड़ा और हम गूगल मैप को देख के जिस रास्ते से गए वो रास्ता तो आगे जाके पूरा ही खराब मिला भाई साहब। ये है सैनिक रोड जो कि पूरा निर्माण नहीं हुआ था और गूगल बाबा ने हमें कुछ इस कदर धोखा दिया। काफी भटकने के बाद हमें रक्सौल का बोर्ड दिखा। फिर हम रक्सौल सिटी के अंदर पहुंच गए और बहुत ज्यादा ही ट्रैफिक था। और हमने सबसे पहले यहाँ पे इंडियन रुपीज को नेपाली रुपीज में कन्वर्ट कराया। और जैसे ही हम इंडिया नेपाल के बॉर्डर के पास पहुंचे तो हमें SSB वालों ने रोका। तो सारा डिटेल्स बता के हम निकल गए नेपाल के लिए, जो कि ये है नो मैंस लैंड। और फाइनली मैं बॉर्डर पे पहुंच गया और ये है नेपाल का गेट। उस साइड में नेपाल है और इस साइड में इंडिया। इस गेट को फ्रेंडशिप गेट भी बोलते हैं, जिसमें आप बिना वीजा पासपोर्ट के जा सकते हो। नेपाल आते ही सबसे पहले हम बाइक की भंसार बनाने आ गए, लेकिन यहाँ पे सर्वर डाउन था, इस वजह से लाइन काफी लंबा लग गया था। फिर काफी वेट करने के बाद भंसार हमारा बन गया और फिर हम ऑफिशियली इंटर कर गए नेपाल में। और हमें लगा चेक पोस्ट पे तो पुलिस वाले जरूर रोकेंगे, लेकिन हमें रोका नहीं गया और हम पहुंच जाते हैं बीरगंज। अब यहाँ से इंडियन नेटवर्क चला जाएगा, इसलिए हमने नेपाली सिम अपना फोन के अंदर लगा लिया। मेरे पास ऑलरेडी नेपाली सिम था। अगर आप लोग के पास नहीं है तो यहाँ से सिम भी ले सकते हो अपने आधार कार्ड। जैसे ही हम नेपाल के खूबसूरत वादियों के अंदर प्रवेश करना शुरू किया तो अचानक से वेदर चेंज हो गया और हल्की बारिश शुरू हो गई। लेकिन हमारे अंदर तो जुनून था भैया। फिर हम पहुंच गए हेटौडा और यहाँ पर हम लोग होटल सूर्यांश में जैसे ही इंटर किए तो सबसे पहले यहाँ के मैनेजर आके हमसे मिले और फिर कुछ इस तरीके से हमारा ग्रैंड वेलकम हुआ होटल सूर्यांश के अंदर, जो कि हेटौडा में स्थित है। और ये है इस होटल के मैनेजर श्याम जी, जो कि बहुत ही अच्छे पर्सन है। अगर आप लोग भी नेपाल राइड के लिए आते हो तो हेटौडा में इस होटल में जरूर आके आप लोग रुकना। यहाँ के हॉस्पिटैलिटी और सर्विस काफी अच्छे हैं। फिर हम रूम के अंदर चेक इन करते हैं और ये रहा आज का हमारा ये प्यारा सा रूम। अब नेपाल में हम कहाँ तक जाने वाले हैं उसको जानने के लिए लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा भैया। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू।